नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24/7 खबर हर खबर की। बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से राज शेखावत जी की पगड़ी उछालकर राजपूत समाज का अपमान किया गया है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, स्वागत है आपका। जी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब राजपूत समाज का जो अपमान राज शेखावत जी की पगड़ी उछालकर किया गया है, आप भी राजपूत समाज से आते हैं, क्या राय है आपकी? अब क्या राय नहीं यार, इतना बुरा करा इन्होंने। ये वही भाजपा है जिस भाजपा को राजपूत समाज बिल्कुल अनभक्त होकर पूरी मेहनत से और लगन से काम करता रहा इस राजपूत समाज इसके लिए। और ये 2 सीट से किस बुलंदी पर भाजपा को ले आए राजपूत समाज के लोग। आज उन्हीं राजपूत समाज की बहन बेटियों के लिए उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करते हैं भाजपा नेता। अभी देखा गुजरात का कौन सा मंत्री है, क्या नाम है उसका, गुजरात का था, जिसने महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोला राजपूत महिलाओं के लिए है। तो उसको ये बताओ कि उसने अभी तक मोदी ने माफी नहीं मांगी ना किसी ने। और जब उसका विरोध करने के लिए जब हमारे वरिष्ठ नेता राजपूत समाज के गए राज शेखावत जी, तो उनके साथ क्या करा, गुजरात में बदतमीजी हुई और उनकी पगड़ी को उछाल दिया गया। तो ये बताओ, हमारे राजपूत समाज के लोगों का जब पगड़ी के साथ पगड़ी का अपमान किया जाता है, राजपूत समाज के लोगों का अपमान किया जाता है, तो ये राजपूत समाज तो बहिष्कार करेगा ही ना। भाजपा का बहिष्कार कर रहा पूरा, और मोदी सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहा है कि 2024 में राजपूत समाज मोदी सरकार का बहिष्कार करता है और इसको सरकार को एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे हम। बात करें राजपूत समाज के साथ साथ जाट समाज, किसान, मुसलमान, और उसके बाद भी भाजपा का कहना है 400 पार। कुछ नहीं, कुछ भी कह सकते हो भाई, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है अभी, और फिर उनके हाथ में सारा सिस्टम है। उस सिस्टम का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आदमी शासन सत्ता में जो है देश का जो महकमों का, सरकारी महकमों का दुरुपयोग करता हो, तो ये भी एक गुनाह है। तो ये जो भाजपा सरकार गुनाह पे गुनाह कर रही है। अभी पीछे दिनों हम देखो हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करा गलत तरीके से, रक्षा मंत्रालय के हवाई जहाज़ों का मोदी ने, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस तरीके से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा, आपने कहा कि पूरा समाज नहीं, हर आदमी परेशान है। वो पिटी रहे हैं। तो आपने भी देखा संजीव बालियान का क्या हाल हुआ है, उसे कैसे मार मार के भगाया। उसके बाद देखो पंजाब में उसका क्या हुआ, वो जो था पंजाब हंसराज हंस, समझे नहीं, वहाँ पर ऐसी तैसी कर दी उसकी, उसे मार के भगाया पंजाब में। तो कोई नेता इनका बच नहीं रहा, गाँव गाँव इनका विरोध हो रहा है। और एक उसका देखो राम जो बन गया, मोदी ये कहते कि राम को लाए, तो इसी फिल्मची राम को लाए हूँ और इसको टिकट दे दिया यहाँ से। और मेरठ में इतना विरोध हो रहा है कि पूछो मत भाई। अरुण गोविल को कई गांवों से भगाया है, तो वो परेशान हो गया। तो ये लोग आते कहाँ से, हमें तो समझ नहीं आई। जो क्षेत्र का जो मेहनत का आदमी है, जो बाकी कुछ काम कर रहा हो, क्षेत्रीय समस्याओं को जानता हो, ऐसे लोगों को लाओ तो अच्छा रहता है। और पता नहीं कहाँ से फिल्म वालों को ले आते हैं, इससे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसे लोगों को तो जूते मार के भगा देना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। और ये समय आ गया, खाना नहीं खाया उन्होंने, क्यों खाना खाएंगे? वो क्या अछूत है? अछूत बता रहे हैं ना उनको, नीच बता रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता, जैसे घृणित टाइप के आदमियों को वोट कौन देगा? तो जो इंसान को इंसान ना समझे, ये काय के लिए क्या पाखंड करा इसने, क्या धर्म की करा हुआ, क्या इसने रोल करा। तो ये बिटुच्चे लोग हैं और गिरे हुए लोग हैं। इसने राम का पाठ कर लिया, हो गया काम। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है, आप कंगना रनौत की बात करें, वो स्टेज से कहती है मैंने बीफ खाया है, और ये दलित परिवार के घर में खाना खाने को राजी नहीं है। और भी कई मुद्दे हैं भाई। ये ऊंची मानसिकता के छोटी सोच के हैं, ये नकारा निकम्मे में कहता हूँ, फिल्मची हैं। इनकी खुद इज्जत नहीं है, खुद नंगपना करके आए। कंगना रनौत खुद नंगपना करती है, खुद बीफ खाती है, मैं बीफ खाती हूँ। बीफ का मतलब सभी समझते क्या खाती है। और वही बीफ एक्सपोर्टर जो है, वही मोदी जी को चंदा दे रहे हैं। अच्छा है, इलेक्ट्रोमोंड में देखो उन्होंने चंदा दिया जो गाय का मांस काटते हैं और गाय का मांस सप्लाई करते हैं विदेशों में, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। और गाय को बचाने वाले जो धर्म के आधार पर तो गाय के नाम पे ही राजनीति भी चल रही है, और गाय के नाम, गाय को कहते हैं पूजो, गाय हमारी माता है, और आप कह रहे हैं कि बीफ कंपनी ने चंदा दिया है। ये अंधभक्तों को समझना चाहिए ना, और अंधभक्त बहुत तादाद में समझ भी चुके हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तो राजपूत समाज अंधभक्त था। अब अंधभक्त राजपूत समाज की भी आंखें खुल गई। वो देखने लगा कि अरे ये क्या,
हमारी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हत्या कराई उनकी। सुखदेव सिंह गुंगामेड़ी की, जो राजपूत समाज के बड़े नेता थे, वो खुद करनई सेना के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, उनकी हत्या करा दी। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज के नेताओं की टिकटें काट दी गई, जो सिटिंग सांसद रहे उनकी काट दी गई। बताओ इतना बुरा हाल करा। आप मुझे बताओ, सीट देखो गाजियाबाद की, गौतम बुद्ध नगर, करहाना, आगे मुजफ्फरनगर, उससे आगे मेरठ, और सब जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ राजपूत नेताओं का जो वर्चस्व था उसको खत्म करने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी। और मोदी से तो सब नाराज हैं, क्योंकि मोदी ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ 400 पार कैसे लाएंगे? कुछ भी नहीं 400 पार होगा, समझे नहीं। सब कुछ है इनके लिए, लोग पढ़े हैं। मुंह का जो हथियार बना रखा, मुंह की जुबान का हथियार बना रखा, लोग गालियां दे रहे हैं, धनाधन गालियां दे रहे हैं। और कहीं अगर रोड पे आ जाएंगे ना, पब्लिक में से आ जाएगी रोड पे, अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी करी और जबरदस्ती सत्ता में आने की कोशिश करी और उसके माध्यम से, समझे, हैंग मशीन के माध्यम से आने की कोशिश करी, तो बहुत बुरा हाल करेगी जनता, इनको कूटेगी, बुरी तरीके से मारेगी। और इनसे बढ़िया तो है बहन मायावती, जिन्होंने राजपूत समाज को इतने टिकट दिए। अभी धनंजय सिंह की बेटी को और धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया, समझे नहीं। उसके बाद ये गौतम बुद्ध नगर में दिया, तो वहां सब जगह बसपा का समर्थन कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग। किराना में दिया है, तो जहां राजपूत समाज को जो जिसने सम्मान दिया वहां भी पूरी तैयारी से। भाजपा अन्य विपक्षियों के ऊपर, जो विपक्षी नेता है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है कि, और भाजपा में भी आप देखेंगे कई मंत्री जो अभी शामिल हुए हैं उन पर भी कोई ना कोई आरोप है, उनके ऊपर भी एफआईआर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्रियों की तो बात छोड़ो, बहुत सारे जो लोग हैं जिनके ऊपर ये सवाल उठा उठा के सत्ता में आए, वो सब इनकी पार्टियों में हो गए। आज इनसे गलबैया मनाते हैं और मजे ले रहे हैं। और इनकी पार्टी के भी देखो, दिल्ली में जो 400 करोड़ का घोटाला हुआ, कमलजीत शेरावत, उसका पति जो था, उसने जो कंपनी बना रखी थी डेवलपर्स, उस कंपनी के माध्यम से लूटा देश के लोगों को। देश में किसके? देश के पूर्व सैनिक 2000 सैनिकों को छीना, लूट लिया उनका पैसा। 400 करोड़ का घोटाला किया, और ये कहते हैं 400 पार 400 करोड़ का घोटाला किया कमलजीत शेरावत ने मिलके। उसका पूरा संज्ञान में देखो एफआईआर दर्ज है, मगर कोई इंक्वायरी नहीं, उसमें इंक्वायरी ईडी भी नहीं करती, ना सीबीआई करती, कोई नहीं करता, क्योंकि इनकी सरकार के लोग हैं, वो खुद महापौर नहीं है दिल्ली से, तो उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी करते हैं, या जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, शासन के खिलाफ बोले आंदोलन करो तो 144 धारा। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर। अच्छा, जाट समाज की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, तो भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखिए, जयंत चौधरी कोई वोट नहीं दे रहा, पूरा जाट समाज जयंत चौधरी कुछ नहीं दे रहा। इस टाइम जो एक ऐसा समय है, जो जयंत चौधरी के जो आरएलडी जो थी, इतने बुरे दौर से कभी नहीं गुजरी होगी। मुझे लगता है जमानतें जब्त होने वाली है जयंत चौधरी की पार्टी की, और बुरी हालत होने वाली है। इनका तो हेडपंप छीन लिया, जिसे हेडपंप को चला के पानी वानी पी रहे, तो वही छीन लिया इन्होंने। किसने? इसी ने, भाजपा ने। अब ये क्या है, अब चुनाव। अच्छा, ये लोग जो शामिल हो रहे हैं, ये भाजपा के बुलावे पे जा रहे हैं या डर से जा रहे हैं? डर है, डरे हुए लोग हैं। और जिन्होंने कुछ गलत कर, अरे कुछ गलत तो कर रखा होगा, जो डर है बस और ही का है। कुछ गलत उन्होंने कर रखा होगा, वो पूरी डकैती कर रहे हैं, तो डरा रखा है। सब ईडी सीडी सब क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं ना भाजपा में। और ये दोनों के दोनों हैं, रंगा बिल्ला देख ही रहो। रंगा बिल्ला कौन? मोदी और अमित शाह, तो पहले से ये टपोरी टाइप के लोग हैं, तो कहाँ जनता बचेगी? चलिए, क्या कहना चाहेंगे राजपूत समाज से, और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, राजपूत समाज तो पूरा बहिष्कार कर चुका है 2024 में, समझे। राजपूत समाज कह चुका है कि भाई योगी से कोई बैर नहीं और मोदी की खैर नहीं। मोदी का बुरा हाल है, अगर योगी जी को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है, मोदी को हटाना पड़ेगा। ताना तो योगी जी तो उन्हीं के पार्टी में है ना? अरे किसी में भी हो, योगी से कोई बैर नहीं, मोदी की खैर नहीं। अच्छा। ये राजपूत समाज ने कह दिया। सभी लोग जो है लगे हुए हैं कहीं ना कहीं इस स्तर पे, ये पूरी ताकत के साथ के इस बार पूरे देश के अंदर राजपूत समाज बहिष्कार कर चुका, जाट समाज कर चुका, किसान समाज कर चुका, महिलाएं, बहन, बेटियां, बुजुर्ग, सभी लोग तो परेशान है। बताओ, बन पेंशन पे सेना के जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेटियां परेशान है। इनके खुद यूनिवर्सिटी में क्या क्या होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब जानते क्या करा इन्होंने बच्ची के साथ, इनकी पार्टी के लोगों ने, तो पूरा देश जान रहा है। तो इनसे इस वक्त बचने की जरूरत है। अगर इस वक्त देश से नहीं हटाया गया इसको, मोदी को, तो देश को देखने जैसी स्थिति होने वाली है। बहन बेटियों को सरेआम बेचा जाएगा, नीलामी लगेगी, इनकी बोलियां लगेंगी, मंडियां सजेंगी। कहीं ना कहीं क्या बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है भाई। इनके शासन में जिस शासन की कल्पना
करते हैं, जिस रामराज की कल्पना करते हैं, जिस धर्मराज युधिष्ठिर की बात करते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर कौन था? अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा देता था। तो जिनकी मानसिकता ऐसी रही होगी, तो ऐसे शासन की जो कल्पना करते हैं, तो महिलाओं को, बहन बेटियों को बेचेंगे, जुए में दांव पे लगाएंगे। तो ये वो लोग हैं, यही वजह है कि बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। चलिए, क्या लगता है आपको, कितनी सीट आ पाएगी भाजपा की इस बार? देखिए, मुझे लगता है 100 का आंकड़ा पार कर ले बहुत है। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति है, 100 पार नहीं कर पाएगी। और इतना बुरा हाल होने वाला कि फिर से देखना, ये CBI, ED जो इसके जो मुख्य डायरेक्टर हैं, ये भी अगर सरकार बदलती है, इनके मुख्य डायरेक्टर जेल में जाएंगे और मोदी साहब को झोला नहीं लेने जाने जाएगा। ED CD के साथ ही जेल में जाएंगे लोग सब। ये बुरा दौर आने वाला है इनका। भाग नहीं पाओगे भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत को डरा के रखा तुमने धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे, और देश के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब ठप कर दी। देश में चरम सीमा पर महंगाई कर दी है। लोग इस टाइम चकरा रहे हैं, परेशान है लोग, रोटी नहीं है। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिनका कुछ है उन्हें डराया जा रहा है, पुलिस से लूटा जा रहा है। तो ये डकैतों की सरकार है और गुरबादियों की सरकार है। अब धर्म के नाम पे लोग भड़क ही नहीं रहे। जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रहे थे, हम सब समझ गए कि लुटेरे हराम खोर हैं, ये दल्ले हैं, भड़वे हैं, और दुनिया को कहते चोर है, मगर खुद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हिसाब से कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। और जो कंपनियां बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, इनके कुछ का उससे ज्यादा तो इनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे रहे। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? हमें दो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं बैंकों से, और तो हमें दे दो लोन, समझे नहीं? हमें दो, हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसा दो, सब ले जाते हैं, लूट रहे हैं। बताओ, ये हालत है देश की। और देश का जो व्यापारी मर रहा है, गरीब मर रहा है, नौजवान मर रहा है, बच्चे मर रहे, सब मर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भारतवासियों सब एकजुट हो जाओ, और प्रधानमंत्री बनाना है तो बहन मायावती को बनाओ। यही वक्त है, अगर इस बार नहीं बना पाए तो कभी नहीं बना पाओगे। और पूरा राजपूत समाज मोदी का विरोध करता है, मोदी सरकार का विरोध करता है। अब की बार 400 पार नहीं, इस बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, मोदी नहीं आएगा इस बार। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद।